अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इबादत की जो सिर्फ फर्ज ही नहीं बल्कि हमारे दिलों की सुकून है, हमारी जिंदगी की बरकत है और हमारी रूह की जरूरत है। वो इबादत जिसे अल्लाह ने कहा और नमाज कायम करो। बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नमाज क्या है, क्यों जरूरी है, हम नमाज में क्या बोलते हैं, नमाज हमारी जिंदगी कैसे बदल देती है और वो कौन सी बातें हैं जो नमाज छोड़ने से इंसान खो देता है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, नमाज की अहमियत। नमाज वो अमल है जो कयामत में सबसे पहले पूछा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे से सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर वह सही हुई तो बाकी अमल भी सही होंगे। सोचिए, जिस दिन कोई मददगार न होगा, न माल काम आएगा, न रिश्ते, उस दिन हमारी नमाज हमें बचाएगी। नमाज सिर्फ एक रिवाज नहीं, ये अल्लाह से सीधा कनेक्शन है। नमाज छोड़ने के नुकसान। जो नमाज छोड़ देता है उसके दिल में शक्ति आ जाती है, घरों में बरकत उठ जाती है, जिंदगी में बेचैनी बढ़ जाती है, रिस्क तंग हो जाता है। कहावत है, जो अल्लाह के लिए 5 मिनट नहीं निकालता उसकी जिंदगी से अल्लाह सुकून के 5 पल भी निकाल लेता है। नमाज क्यों बदल देती है जिंदगी? क्योंकि नमाज हमारी फितरत से मेल खाती है। इंसान गुनाह करता है, नमाज उसे साफ कर देती है। इंसान टूट जाता है, नमाज उसे उठा देती है। इंसान परेशान होता है, नमाज उसे सुकून दे देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था, अगर किसी के दरवाजे पर नदी बहती हो और वह रोज 5 बार उसमें नहाए, क्या उस पर गंदगी रह जाएगी? सहाबा ने कहा, हरगिज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त की नमाजें इंसान को गुनाहों से ऐसे साफ कर देती है। आज इंसान सबसे ज्यादा किस चीज की तलाश में है? शांति, सुकून। लेकिन अजीब बात यह है कि जितना सुकून नमाज में है उतना कहीं नहीं। जब इंसान सजदे में जाता है वह दुनिया की सबसे ताकतवर पोजीशन में होता है, क्योंकि वो अपने रब के सबसे करीब होता है। कई लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। आइए जाने आप नमाज में क्या कहते हैं। नंबर एक, तकबीर। अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसका मतलब अब दुनिया का हर काम छोटा, नमाज सबसे बड़ा। नंबर दो, सूरह फातिहा। ये दुआ है जिसमें आप अल्लाह से सीधा बोल रहे होते हैं। अल्लाह जवाब देता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरे बंदे ने मेरी बंदगी की, मेरे बंदे ने मुझसे दुआ मांगी और मैं उसे दूंगा। नंबर तीन, रुकू। सुबहान रब्बियल अजीम, या अल्लाह तू बहुत बड़ा है। नंबर चार, सजदा। सुबहान रब्बियल आला, या अल्लाह तू सबसे बुलंद। सजदा वो जगह है जहाँ दुआ सबसे जल्दी कबूल होती है। नमाज और हमारी दुनिया। जब आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह आपके रिज्क, आपकी हिफाजत, आपके रिश्तों, आपकी सेहत, आपके कारोबार में बरकत डाल देता है। अल्लाह कहता है, मदद मांगो सब्र और नमाज से। जो भी परेशानी है, कर्ज, बीमारी, दुख, उदासी, तन्हाई, गुस्सा, रिश्तों की लड़ाई, नमाज उस हर चीज को ठीक करने की ताकत रखती है। नमाज और आखिरत। नमाज कब्र को रोशन करती है। नमाज पुल सी रात पर नूर बनकर चलेगी। नमाज गुनाहों को खत्म कर देगी। कब्र में इंसान के पास बस 3 चीजें आएगी, अमल, नमाज, दुआएं। बाकी सब पीछे छूट जाएगा। नमाज को आदत बनाने के आसान तरीके। बहुत लोग कहते हैं, चाहते हैं पढ़े लेकिन पढ़ नहीं पाते। चलिए आसान तरीके। नंबर एक, फजर की नमाज से शुरू करें। 2 रकात है लेकिन जिंदगी बदल देती है। नंबर दो, अलार्म दूर रखे ताकि उठने के लिए चलना पड़े। नंबर तीन, एक दोस्त को नमाज पार्टनर बनाए। नंबर चार, मस्जिद की अजान की आवाज सुने, दिल खुद खींच जाएगा। नंबर पाँच, मोबाइल से वुजू के बाद दूर रहो, नमाज के लिए फोकस चाहिए। नंबर छह, दुआ करे, या अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना दे। नमाज में खुशू कैसे लाए? नमाज में मन इधर उधर क्यों भागता है? क्योंकि दिल खाली नहीं भरा पड़ा है दुनिया से। खुशू लाने के तरीके। नमाज के मतलब समझ कर पढ़ो, सजदे को लंबा करो, दिल से महसूस करो कि अल्लाह देख रहा है। हर नमाज ऐसे पढ़ो जैसे आखिरी हो। अगर आज आखिरी नमाज हो तो बताओ कैसे पढ़ोगे? एक शख्स था जो जिंदगी भर नमाज में लापरवाह रहा। जब मौत का वक्त आया, उसकी आवाज में एक ही जुमला था, काश एक सजदा और कर लेता, काश एक सजदा और कर लेता। लेकिन अफसोस, अब नमाज का वक्त खत्म हो चुका था। आज हम जिंदा हैं, अल्लाह ने मौका दिया है। दोस्तों, नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, यह मोहब्बत है। रोजाना 5 बार रब से मिलने का मौका है। जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह दुनिया को उसके सामने झुका देता है। आज ही नियत करे, या अल्लाह आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी की तौफीक दे।